हाय अरुण। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके ड्राइव में कोई भी फाइल्स हैं, तो अगर आपको गूगल ड्राइव पे सर्च करना पड़ता है या फाइल का कोई भी नेम भूल जाते हैं बट कंटेंट नेम से सर्च नहीं होता है ड्राइव पे, तो ये एक इंटरफेस हमने डिज़ाइन किया है जिसमें आपकी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स होंगे विद डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट या विद डिफरेंट डिफरेंट माइम टाइप, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट पे यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल लेगी और आप उसको अपने एक सर्च बार की तरह या सर्च इंडेक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अभी आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेटेड आ रही है बट इसमें डेटा ब्लैंक है, राइट। तो क्या करना है, जस्ट आपको एक फ़ाइल हमने दिया है ऊपर, आपको जस्ट ये ट्रिगर रन करना है अपडेट का। तो आप देखेंगे मेरा ट्रिगर रन होना शुरू हो गया और मैं आपको मेन डेटा की फाइल पे लेके चलता हूँ। लाइक ये मेन डेटा की फाइल है जो अभी ब्लैंक है, और आप देखेंगे जैसे जैसे मेरा स्क्रिप्ट अभी रन हुआ है और मेरी ड्राइव को वो रीड करेगा। तो मेरी ड्राइव में बेसिकली जितना भी डेटा होगा उसको रीड करेगा और वन बाय वन इस फाइल पे लाके पेस्ट करता चला जाएगा विद द कंटेंट ऑफ फाइल का नाम। बेसिकली फाइल का नाम क्या है, फाइल कब क्रिएट हुई थी, फाइल क्रिएशन डेट, उस फाइल का रिसेंट ऑनर कौन है, या उस फाइल के एडिटर राइट्स किस किस को दिए हुए हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज कि एडिटर के बाद उनको व्यूअर राइट किस किस को है, उन सब की ईमेल आईडीज यहाँ पे आ जाएंगी। एंड द सेकंड लास्ट इज फाइल यूआरएल। तो जैसे कि आपने देखा कि फाइल का नेम, फाइल का डेट, ऑनर ऑनर का ईमेल आईडी, यहाँ पे एडिटर का ईमेल आईडी जाएगा एंड यहाँ पे व्यूअर का ईमेल आईडी जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जिन जिन को जो भी राइट्स दिए हुए हैं वो किस फाइल के हैं, उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा एड्रेस यानी यूआरएल यहाँ मिलेगा आपको। और फाइल की टाइप क्या है, वो फाइल का टाइप क्या है, पीडीएफ है या एक्सेल है या जीएस है, गूगल फॉर्म है या पीडीएफ है, जेपीजी है, कुछ भी टाइप का फाइल होगा वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डेटा टेबल जिसमें ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन होगा और आपकी डेटा से फाइल ड्राइव से फाइल्स लाके और डेटा लाके यहाँ पे अपडेट कर देगा। थर्ड ऑप्शन है इसमें बेसिकली कि जो भी फाइल्स आपका ये जो कोड है एग्जीक्यूट करने पर जो भी फाइल आपको मिलती हैं वो फाइल डेटा में लाके सर्च कर देगा, बट माइट भी उस जब एग्जीक्यूशन हुआ तो उस फाइल में सपोज 1000 ऑफ फाइल आपको मिल रही हैं। बट अगर आप कहते हो कि 1000 फाइल्स में आप ये कैसे सर्च करोगे बेसिकली कौन सी फाइल है जो आपको चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये आपको एक सर्च बार दिया हुआ है। तो उस सर्च बार को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल है उसमें अगर आप कोई फाइल है, अगर उसको आपको फाइल का कुछ भी नेम याद है कि लाइक जो बीच में कहीं वो इस तरह का कोई कंटेंट कंसिडर करता हो, तो आपको जस्ट उतना ही यहाँ पे टाइप कर देना है और वो फाइल ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होकर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी विद द सेम डेटा। दैट फाइल का नाम क्या है, फाइल किसने क्रिएट, फाइल क्रिएट कब हुई है, उसका ऑनर कौन है, उसकी ईमेल आईडी, एडिटर की ईमेल आईडी, व्यूअर्स की ईमेल आईडी, फाइल का यूआरएल, और बेसिकली उस फाइल को बने हुए कितना टाइम हो गया, सो एज ऑफ द फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वापस चलते हैं एक बार होम पेज पे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो ये होम पेज है बेसिकली, ये होम पेज भी आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होते हुए दिखेगा जैसे जैसे डेटा आपका रिट्रीव होकर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वापस चलते हैं एक बार डेटा वाले टैब में, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा बिल्कुल नल है अभी एंड मेरा कोड अभी भी डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है। डेफिनेटली टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ड्राइव में जितना ज़्यादा डेटा होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर कम फाइलें हैं लाइक 100 250 1000 फाइलें हैं तब भी वो बहुत कम बहुत जल्दी डेटा को रिट्रीव कर लेता है। लेकिन अभी ये केस में क्या है, वो आपका जो डेटा रीड कर रहा है, डेटा का सभी कंटेंट भी रीड कर रहा है। दैट मीन्स डेटा से रिलेटेड या फाइल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो भी रीड कर रहा है। जैसे कि फाइल का नाम क्या है, वो कब क्रिएट हुई थी, वो उस फाइल से निकालना, वो भी उसके लिए एक प्रोसेस रहता है। एंड देन फाइल का नेम, एडिटर, मतलब उस फाइल में कितने नेम इन्वॉल्व हैं, कितने एडिटर ईमेल आईडीज इन्वॉल्व हैं, कितनी व्यूअर्स ईमेल आईडी इन्वॉल्व हैं, और उस फाइल का टाइप क्या है, ये सारा कुछ डेटा वो बेसिकली पहले रीड करता है एंड इंस्टेंटली लाके वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट एंड में जब वो पहला लूप लगाएगा और आपको देगा जितना डेटा आ गया वो वहाँ पे पेस्ट कर देगा एंड उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली लूप चलता रहता है सो दैट कि वो आपकी ड्राइव को एक्सेस करता रहेगा, जितनी भी फाइलें आएंगी वो अपडेट करता जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है बेसिकली हमने जो भी ट्रिगर सेट किया हुआ है फॉर एवरी 2 आवर सेट किया हुआ है। तो 2 घंटे में कोई भी फाइल अगर आपकी कोई नई क्रिएट हुई है तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को यहाँ पे ले आएगा। हर 2 घंटे के बाद जो भी लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होगी वो फाइल भी आपकी अपडेट करता जाएगा। तो
तो बेसिकली आपको कोई मैनुअली ट्रिगर रन नहीं करना है, ये ट्रिगर ऑटो रन होता है एवरी 2 आवर्स में और आपको डेटा ला के यहाँ पे प्रिंट करा देता है। सो गाइज मैं अभी वापस चलता हूँ होम पेज पे, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ, लाइक कि मैं अगर इसको किसी भी एंगल से रोक देता हूँ आपको, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, और मैं आपको बता भी दूंगा बेसिकली कितना टाइम ले रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ टाइम दिखा रहा है 1:14 मैं इस पे यहाँ पे इसको होल्ड कर देता हूँ, और जैसे डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। सो गाइज डेटा अपडेट हो गया, तो आप देखेंगे 2:14 का यहाँ पे पहले ट्रिगर था, अभी 2:19 हो गया, तो अबाउट 5 मिनट लगे हैं। सो 5 मिनट ने मेरे सिस्टम में सारा डेटा रिट्रीव करके लैप पे ला के दे दिया। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली टेबल्स भी मेरी अपडेट हो गई हैं, और टोटल नंबर ऑफ फाइल्स 1344 उसको मिली हैं। राइट, एक बार डेटा टेबल में चलते तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, फाइल का नाम, फाइल कब क्रिएट हुई है, ऑनर की ईमेल आईडी किसके पास है, एडिटर की ईमेल आईडी क्या है, राइट, व्यूअर किसके पास हैं, और फाइल का यूआरएल क्या है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास अपडेट हो जाती हैं विद एप्लीकेशन टाइप। अब बात करते हैं जो मैंने आपको सर्च का ऑप्शन दिया था, अगर आपको फाइल का नाम याद नहीं है प्रॉपर्ली बट कुछ पार्ट याद है उसमें से, जैसे कि मैं सिर्फ स्टाफ डाल देता हूँ, तो STA मैंने डाला, F करता हूँ तो स्टाफ करके कोई फाइल नहीं है। बट अगर मैं सपोज शीट डाल देता हूँ SHEET, तो आप देखेंगे शीट करके 3 फाइलें हैं। अब इसमें से मैं अगर कोई भी एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फाइल शॉर्ट हो गई। सो क्रिस्टल मास्टर शीट ऑल शीट लिंक, और इस तरह करके मैं अगर इसमें देखूँगा तो ये 26/11/2023 में बनी हुई है फाइल। ऑनर्स की ईमेल आईडी ये है, एडिटर्स की ईमेल आईडी है, व्यूअर के राइट्स अभी किसी को नहीं है, फाइल का यूआरएल ये है, एंड 101 दिन हो गए हैं इस फाइल को बने हुए। राइट गाइज, तो इसी तरह आप यहाँ पे देख पाएंगे ओवरऑल कि कौन सी फाइल क्या है, और आप देख पाएंगे गूगल ड्राइव से बेटर और फास्ट वर्क करता है। तो इसमें जितनी भी फाइलें होंगी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्रीव होकर आ जाती हैं विद होल डेटा, और आप इजीली इसको सर्च कर सकते हो। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टरी, गूगल ड्राइव डायरेक्टरी। तो इसमें आप ड्राइव वाइज अपनी सेल्फ ड्राइव वाइज डेटा मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।